तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके साथी भी हाथ छोड़ने लगे हैं, साथ छोड़ने लगे हैं। किसका विकेट गिरा? कभी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास में से एक पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद मंत्री भी थे। मंत्री जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा दिए। राजकुमार आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। अब आप कहेंगे तो ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के खिलाफ केजरीवाल के मंत्री ने स्टैंड ले लिया। मगर कहानी में ट्विस्ट क्या है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम समझ सकते हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बीते साल नवंबर में ईडी ने सीएम केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार के घर पर छापा मारा था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह डर है, खौफ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस मंत्री ने इस्तीफा दिया। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी की थी। अब इसी को ही आम आदमी पार्टी बता रही है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जो पार्टी का स्टैंड है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। 9 जगहों पर यह छापेमारी हुई थी। राजकुमार आनंद एक बिजनेसमैन भी है और उन पर आरोप लगे थे हवाला लेन देन में शामिल होने के। और इस छापेमारी को लेकर अब इसे सियासत से जोड़ा जा रहा है। जबकि बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं। अरविंद केजरीवाल को अदालती जो झटके लगे हैं उसका जिक्र यहां पर करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अर्जी को खारिज कर दिया है, जबकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया है कि वकीलों से ज्यादा बार आप नहीं मिल सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में मसला है, फौरी सुनवाई की अपील की जा रही है, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता। यानी केजरीवाल पर कुल मिलाकर बड़ी खबर इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। जो अदालती झटके हैं वो आपके सामने, जिसका जिक्र भी हमने किया, कैसे एक के बाद एक झटके अरविंद केजरीवाल को लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जो बड़ी खबर सीधे तौर पर यही निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई, फौरन सुनवाई की मांग खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अब संजय सिंह, भगवंत मान जो मिलना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे। दोनों चाहते थे मुलाकात करना, लेकिन संजय सिंह, भगवंत मान नहीं मिल पाएंगे। अब आते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुश्किल में क्यों है। ये बड़ी खबरें जो केजरीवाल का जिक्र किया था हमने, अब मुश्किल में अरविंद केजरीवाल क्यों है उस पर आते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी गिरफ्तारी को सही माना, जमानत से इनकार कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट मीटिंग की संख्या बढ़ाने से इनकार कर रहा है। कह रहा है कि भाई जितने लोग सीमित हैं उतने ही जाएंगे, मीटिंग के लिए संख्या नहीं बढ़ेगी।
जैसे कि आपको मालूम है कि 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। इस तारीख को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और चर्चा में भी इस तारीख का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। 22 मार्च को 28 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया था अरविंद केजरीवाल को। 1 अप्रैल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा और 9 अप्रैल को रिमांड के खिलाफ अर्जी खारिज हो गई। तो अब इस पूरे मसले को लेकर कहानी में रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। केजरीवाल के मंत्री अब इस्तीफा दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझेंगे कि आखिरकार सियासत में क्या संदेश, क्योंकि बीजेपी मोर्चा खोल चुकी है कि केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल अड़े हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार जेल से चलेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी के पूरे दिन आने वाले हैं? कुछ बयान वार भी और पलटवार भी, फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं आप, अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं आप। अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिए। आपकी इस घोटाले में भूमिका है, चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है। उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं। यही है राजकुमार आनंद, जिनके 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देखे। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण, लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिले। आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना, ये मंशा है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे। कि कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी देश में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की है। पहली बार इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बोला है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है और हाई कोर्ट ने यह भी बोला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर भ्रष्टाचार की जांच से बचना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो क्या आम आदमी पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ
इस कार्यक्रम का हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ से चिराग सेठी साहब हैं। नुपुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ वकील रणधीर लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वकील साहब कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले सेठी साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। राजकुमार आनंद कह रहे हैं भ्रष्टाचार की नीति आपकी सही नहीं है, आपके साथ नहीं रहना, ये भी डरपोक है। देखिए समय की विडंबना कैसी है कि 2:30 बजे जब वो संजय सिंह जी का ट्वीट रीशेयर करते हैं तो उन्हें विडंबना नहीं होती है कि भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना। वो जब उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है तब उन्हें ये समझ में नहीं आता। एकदम से उन्हें एक लेटर मिलता है और आप सब लोग, मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ है, वो देख रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि छुप के एक कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी गई। हमें जो समझ में आया वो ये कि 12 तारीख को एक ईडी का नोटिस आया है। सेठी साहब फोन तो अगर पास रख लेंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ईडी का जो नोटिस एक 12 तारीख के लिए आया है, तो वो एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन लोटस चालू हो गया और ईडी को लगाकर भाजपा ने अपना काम जो था वो शुरू कर दिया। और उसमें पहला जो शिकार हुआ है वो हुआ राजकुमार आनंद जी, जहां पर उन्हें पहले भी 23 घंटे के लिए ईडी ने बुलाया और पूछताछ करी। यानी आप ये कह रहे हो कि ये डर गए? बिल्कुल डर गए, बिल्कुल डर गए। और वो क्या, उनके आसपास के लोग भी ये बातें कर रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए, जो उन्होंने बातें बोली भ्रष्टाचार को लेकर, दलित विरोध, दलित जो प्रधान हमारी नीतियां हैं, लेकिन कोर्ट तो कह रहा है कि ये गिरफ्तारी सही है। तो उसी कोर्ट ने कल दिलीप रेड्डी जी के मामले में एक फैसला दिया है। हम बहुत सर दरख्वास्त करो प्लीज, फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा प्लीज। अच्छा, और इससे पास लाया तो शायद और अंदर रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि कल उसी कोर्ट ने एक दिलीप रेड्डी जी के मामले में एक स्टेटमेंट दिया कि कैसे दिलीप रेड्डी को कन्विक्ट हुए, जिनको सजा मिली है। डॉक्टर सेठी, मैं वही कह रहा हूं कि आखिरकार फिर कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि पर्याप्त सबूत है गिरफ्तारी के लिए? देखिए, मैं फिर मैं बात कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाके बोला है कि ये चीज वहां पे ग्रेव वहां पे एरर हुए हैं। सेठी साहब दोबारा आता हूं आपके पास, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। रणधीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है सर? रणधीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं सुन रहा हूं आपको सर, आप पूरी तरह जी ऑडिबल है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब ये अदालती संदेश क्या जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? कानूनी पेचीदगियां, क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर उन टिप्पणियों के बाद जो हाई कोर्ट ने दी है? तिलक चावला जी, इसमें जो कानून का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, कल जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें क्लियरली वर्ड आया है कि ही इज द मैन, द अरविंद केजरीवाल was actively participated in the proceed of crime। और इनको जो ऑब्जर्वेशन है बहुत क्लियर है, स्पेसिफाई किया गया है कि, और इसी के चलते इनका जो ऑर्डर आया उसमें ये दिया गया कि इनका अरेस्ट लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा कोई भी अरेस्ट नहीं है और ये किसी पार्टी का अरेस्ट नहीं था। ईडी ऑफिशियल्स ने सिंस फर्स्ट डे सारे मटेरियल्स को, जो भी स्कैम है जो अभी चल रहा है, वो सारी स्कैम के रिकॉर्ड्स को, एविडेंस को कोर्ट के आगे रखा। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने रिमांड दिया। उस अरेस्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो डिसमिस किया गया। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए हैं, अर्जेंट लिस्टिंग हुई है, अभी डेट आना बाकी है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जो आप देखेंगे, जो ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसमें एक क्लियर मैसेज है कि ये जो अरेस्ट है वो लीगल क्यों है। क्योंकि ईडी ऑफिशियल्स ने जो भी एविडेंस दिया है वो सिर्फ ओरल नहीं है, वो ओरल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिकली सारे चीजों को कोरबरेट करती है। तो इसलिए अरेस्ट भी लीगल है और माननीय न्यायालय ने जो दिया है
वो 100% ये शुरू दिन से ही हो रहा है। जब पहले दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे उस दिन से ये हो रहा था कि कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां केस पर क्या असर डालती हैं सर? सर कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो अभी का जो स्टेज है ये मैटर ऑफ ट्रायल है। इस कोर्ट में कोई भी बेल के ऑर्डर में या कोई भी ऐसा जो ऑब्जर्वेशन होता है ये ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता। ट्रायल के मैटर में जो एविडेंस आएंगे उस पर ट्रायल डिसाइड किया जाएगा। ये अपेरेंटली जो प्राइमा फेसिया केस होता है किसी भी वक्त सर, अभी आपके सामने सेठी साहब ने बोला कि इस तरह के मामलों से सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाती है। मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में कल को क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा, हम उस पर भी नहीं जा रहे। लेकिन मैंने वही इसलिए कहा कि क्या इस तरह की टिप्पणियां जो हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं, इतना आसान होगा सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना केजरीवाल? तिलक जी, जो टिप्पणियां की गई है, जो ऑब्जर्वेशन है, एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन है। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन ये है कि उसमें लिखा गया है कि ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम का एक पार्ट है। देखिए, हर एक चीजों को कानून में बताया गया। प्रोसीड ऑफ क्राइम को सेक्शन 2 में बताया गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो ये पूरी चीज आप जब जजमेंट पढ़े होंगे, चाहे हमारे दोस्त चिराग जी ने भी जजमेंट पढ़ा होगा, एवरीवन गो थ्रू द जजमेंट और उन्होंने देखा होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, अब उन तर्कों को, ये तर्क कोई ओरल तो है नहीं, इसमें ये भी दिखाया गया है। आप जब जजमेंट को पढ़ेंगे और इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ऐसा कोई नहीं, कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, वो ईडी की बात, ये पॉलिटिकल वेंडेटा का केस इनके लिए हो सकता है, लेकिन ईडी ने जो स्कैम शुरू से, इनको ऐसा नहीं है, कानूनी प्रोसीजर का पार्ट हुआ। जब एफआईआर दर्ज हुआ, इनको बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन को सम्मन दिया गया। ही हैज नॉट अपीयर्ड, ही चैलेंज दैट सम्मन आल्सो। वो सम्मन भी चिराग सेठी भी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर गौरव जी भी हैं हमारे साथ और वरुण जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए चिराग जी। जी, सुना आपने वकील साहब ने जो कहा? मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, मैं जितना सुन पाया, मैं बस एक कितनी सी चीज बोल रहा हूं कि कल सेम बेंच ने हाई कोर्ट की दिलीप रे जी के मामले में जो कन्विक्ट है, ये बोला कि उनके पॉलिटिकल करियर को रुकना नहीं चाहिए, इसका जो रिजल्ट होता है वो आगे करेगा। और देखिए, इन जो हाई कोर्ट है उसका पूरा सम्मान है, पर इस फैसले से हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं। संजय सिंह जी के मामले में भी सेम यही बोला गया था, पर जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पे फैसला अलग आया। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि आज का जो मामला है वो हमने रिमांड को चैलेंज किया था। ये फिर वही बात आ जाती है ना, आप कह रहे हो कोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये टिप्पणियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसी कोर्ट ने जब संजय सिंह को जमानत दी तब आप कह रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और आज आप कह रहे हो कि नहीं, हम इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब इत्तेफाक की बात हम कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अपडेट मिलेगी तो उस पर बात करेंगे। हम तो देखिए मैटर में बात कर रहे हैं। मैटर ये कह रहा है, मैटर ये कह रहा है कि वेयर इज द इंडिपेंडेंट सरकार जेल से चलेगी ना? नहीं, एक बात बताइए कि वो जो बीरेन सिंह जो वहां मणिपुर में बैठे हैं, जहाँ जो उन्होंने बोल दिया कि हमारे बस में कुछ नहीं है, वहां का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता? जब वो बृजभूषण शरण हमारी बेटियों को मोलेस्ट करता है, उनका वो इस्तीफा कोई क्यों नहीं मांगता है? कल जो दिलीप रे जी जिसके ऊपर कन्विक्टेड है, मैं बात कर रहा हूँ कन्विक्टेड, वहां पे वो स्टे लेके आते हैं, और आज मैं न्यूज सुन रहा हूँ कि राहुल केला से उनकी टिकट फाइनल हो रही है। वहां भाजपा की नींद क्यों नहीं खुलती है? वहां वो बिल्कुल ऐसे सोते रहते हैं। ने जो कहा वो आपको थोड़ा बहुत उम्मीद है कि वो कानूनी बात ही कह रहे हैं सिर्फ? मैं बिल्कुल बात मान रहा हूँ आपकी, मैं भी कानूनी बात ही कह रहा हूँ कि जो सारे प्रेसिडेंट्स है वो इसी तरीके के, तो आप देखिए ना। ठीक, ओके, कोलैबोरेटिव एविडेंस की बात कर रहे हैं। ओके, एक मिनट गौरव जी, वरुण जी, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं मैं। समय मत देखिएगा, पूरा वक्त दूंगा वरुण जी, नाराज मत होइए, क्योंकि मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं, आप जानते हैं। वो सत्ता में सर, वो लेट भले ही आए लेकिन है सत्ता में, इसलिए मेरी आदत है मैं सत्ता से सवाल करता हूं। या तो आप कहें कि हाँ तुम भी निपटाओ, विपक्ष से सवाल करो और आगे बढ़े, वो वाली आदत नहीं है सर। गौरव जी। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि केजरीवाल भ्रष्ट है आपकी नजर में? हाँ, उसी दिशा में जा रहा है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, एक बात आज देश की जनता को पहले एक बात क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये राजकुमार आनंद जो हैं, उनको पार्टी में लोगे कि नहीं? देखिए, ये तो लोकतंत्र में सभी पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। आप देखिए ना,
पंजाब में उनके सांसद छोड़ करके चले गए। नहीं नहीं नहीं, मेरी और दिलचस्पी अभी दिल्ली उनमें में नहीं है। शुरुआत हो मैं गई है। सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये दिल्ली में शुरुआत राजकुमार हो गई है। आनंद माननीय मंत्री जी रहे, जो पूर्व मंत्री हो गए, अब राजकुमार आनंद आपकी पार्टी में आएंगे कि नहीं? देखिए, जो कन्विक्शन, जिसके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो कन्विक्टेड नहीं है, हाँ। केवल किसी आरोप के आधार पर किसी को नहीं रोका जा सकता। और लोकतंत्र में सबकी स्वतंत्रता है, किसी भी दल में जा सकता है। अगर वो हमारे विचारों से सहमत है, पार्टी की विचारधारा के प्रति अपना समर्पण दिखाता है, हाँ। तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार कर सकती है। वो कोई अच्छा, तो बहुत बड़ी यानी बात नहीं आप है। उनको पार्टी में ले सकते हैं, राजकुमार आनंद जी को। एक मिनट सर, एक मिनट। गारंटी नहीं है। गौरव जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। राजकुमार आनंद भ्रष्ट हैं कि नहीं? वो भ्रष्टाचारी टाइप के? बिल्कुल, ये पूरी आम आदमी पार्टी में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो इस पूरे चेन में है। सर, ये राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचारी है या नहीं है? देखिए, ये तो न्यायालय तय करेगा। सर, आपने तो कहा ये भ्रष्टाचारी है। कौन होती है तय करने वाली? सर, 2 दिन पहले आप इन्हें भ्रष्टाचारी बोल रहे थे। कन्विक्ट करने वाली नहीं है। देखिए, कन्विक्शन देने का अधिकार आम आदमी पार्टी को। गौरव जी, तो फिर इस मामले में आपने केजरीवाल को भ्रष्ट साबित कर दिया, और आज आप आनंद को लेकर कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। एक मामले में आप कह रहे हो कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, और दूसरे मामले में उनके मंत्री को कह रहे हो कि हम आ जाइए हमारे साथ, हमारी विचारधारा मिलती है। अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है आपकी नजर में? ये तो आप कह रहे हैं ना, चाहे वो राजकुमार आनंद हो या कोई भी आनंद हो, हाँ। कोई भी व्यक्ति हो, वो स्वतंत्र है किसी भी पार्टी में जाने के लिए। तो सर, आपकी पार्टी में वो आएंगे या नहीं आएंगे? आप रेड कारपेट बिछाएंगे कि नहीं? उनका एप्लीकेशन अभी नहीं आया है, उनका एप्लीकेशन आया नहीं है, वो पार्टी में ज्वाइन करने के सर, लिए प्रयास नहीं है। कल तक आपके नेता इन्हें भ्रष्टाचारी बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जो तो मानते भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, जो इस कुकृत्य के साथ खड़ा है, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है। देखिए गौरव जी, आप घुमा रहे हो। गौरव, निश्चित रूप से जनता ये के मैंडेट के आरोप खिलाफ है 23 घंटे इनके यहां ईडी के छापे पड़े, तब आप ही के लोग इन्हें बेईमान बता रहे थे। अब ये ईमानदार कैसे हो गए सर? हम कहां कह रहे हैं ईमानदार? सर, आप अभी तो कह रहे थे। सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये मैं बार बार कह रहा हूं तिलक जी, ये तो न्यायालय सर्टिफिकेट देगी ना कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। सर, कल को आप अगर इनको अपनी पार्टी में ले लोगे, तो फिर कल तो फिर यही तो बोलेंगे कि देखिए हमने तो कहा था। और फिर ये कैसी नैतिकता हो जाएगी कि भैया एक मंत्री कह रहा है कि ये हम तो छोड़ रहे कि ये भ्रष्टाचार में, और उसी भ्रष्टाचारी जिसके यहां पर छापे पड़े तो आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। फिर ये कौन सी नैतिकता हुई? देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, तो क्या वो भ्रष्टाचार के साथ है? बहुत सारे लोग सदस्य हैं उसके, तो क्या सारे भ्रष्टाचारी हैं? ऐसा नहीं होता है। जो उस अपराध में लिप्त होगा, जिसके खिलाफ न्यायालय सजा देगा, यानी तो अब राजकुमार आनंद भी भ्रष्टाचारी नहीं रहे, दोषी होगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद ठीक। केजरीवाल जी की वरुण मिश्रा जी। है, जिस तरीके से वो शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, और वो प्रमाणित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और कोर्ट के तो ऑब्जर्वेशन फिर भी राजकुमार उसी पर आनंद भी है। तो भ्रष्टाचारी हुए सर इस लिहाज से कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। अगर कोर्ट तय कर देता है कि वो भ्रष्टाचारी है, तो उनको तिनके से भी छूने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। तो अजीत पवार क्या है? हाँ, कहाँ उनको कनेक्शन अगर है तो बताइए। छगन भुजबल क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी में कन्विक्टेड हो। छगन भुजबल? मैं किसी की बात कर रहा हूँ। अभी आप हिमंता बिस्वा शर्मा की भी बात करेंगे, या अन्य लोगों के आपको भी याद हो गया सर? देखिए, ये सारे लिस्ट फेरिस्ट लेकर के घूम रहे हैं विपक्षी दल। आज नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा सर। इंडिविजुअल बहस कर सकते हैं। गौरव जी, अभी नहीं है, आज नहीं आए। वो लिस्ट वही नहीं, एक नाम और जुड़ गया उस लिस्ट में, और वही पूरे देश में उस पर चर्चा ही नहीं है। अभी आऊंगा उस पर भी। गौरव मिश्रा जी, आपकी बात आई, अब वरुण मिश्रा जी आपकी बारी। वरुण जी, अब कहां खड़े हैं? केजरीवाल को लेकर जो कुछ कहा कोर्ट ने, आपने सुना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणधीर जी ने जो कहा, मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहा ना, हमारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, यहां आम आदमी पार्टी के पूरे दिन आने वाले हैं। वरुण जी, देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जिस तरह से
पूरे देश ने देखा है सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, उनको जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए, उन पर जबरदस्त ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग करने के लिए। तो मैं समझता हूँ पूरे देश ने देख लिया है इस बात को। अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की दशा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतिहास में ये काले दिनों के रूप में याद किया जाएगा। और इस देश की जनता ने तय भी कर लिया है 2024 में इनके कुकर्मों के आधार पर इनकी विदाई तय है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इनसे अपेक्षा भी नहीं है और कहना भी नहीं है, बस सिर्फ देखना है कि इनकी गिरावट की आखिरी सीमा क्या है। वरुण जी, चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ा जाता है, राइट? जी जी। जिस तरह से बीजेपी ने जी ये साबित करने की कोशिश की है कि आप सब भ्रष्टाचारी मिलके एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं, और कोर्ट ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से, कोर्ट ने कई मामलों में खुलकर जो बड़े नेता हैं आपके, उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी है, टिप्पणी की है। जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? मेरी बात, उसमें चाहे लालू हूं, तेजस्वी यादव हूं, ठीक, अब हम केजरीवाल हूं, क्या कहना चाहते हैं, सोनिया गांधी हूं। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक परसेप्शन और एक नैरेटिव पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है, ये सेट किया है, एक परसेप्शन और नैरेटिव दोनों, कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही जिन पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे वो सब सदाचारी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी नेता इधर से डालते हैं और उधर से सदाचारी नेता बन के निकलता है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही गिना रहे थे, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल और तमाम ऐसे नेता जो आज कांग्रेस छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के, कोई भी दल छोड़कर जाते हैं, वो कितने भी भ्रष्टाचार के आरोपी हो, इवन हेमंत बिस्व शर्मा इंक्लूडिंग, जब वो वहां कांग्रेस में थे तो वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। इस देश का सबसे बड़ा और भ्रष्ट सीएम बताते थे हेमंत बिस्व शर्मा को, और भारतीय जनता पार्टी ने जाते ही हेमंत बिस्व शर्मा उनकी गोद में खेलने लगे। अब वो उनके दुलारे हो गए। राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प पहलू है राजनीति का, कि यहाँ आरोप लगाने के लिए सबूत की दरकार नहीं होती। ठीक है, ठीक, वकील साहब बैठे हुए हैं, मैं गलत बोलूंगा तो पूछ लीजिएगा। आरोप लगाने के लिए राजनीति में सबूतों की दरकार नहीं होती, है ना? और यही केजरीवाल जी तभी ऐसा थोड़ा ना 2011 में कैसे बोलते थे, देखो जी ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर, लिस्ट निकालते थे, जेब से बताते थे ये सारे चोर हैं जिनके साथ आज वो खड़े हैं, है ना? बताते थे ना ये सारे चोर हैं। वही नैरेटिव और परसेप्शन के आधार पर तो चुनाव हुआ जी। जनता ने कहा ना कि ये बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भले ही कुछ घंटे पहले तक आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना वरुण जी? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। उस समय केंद्र की सरकार और केजरीवाल जी के बीच में जो अंतर था, उसके ठीक विपरीत इस समय केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार है। उस समय एक सरकार ऐसी थी जो लोकतंत्र में आस्था रखती थी, विश्वास रखती थी, जिसका लोकतंत्र में भरोसा था, जो मानती थी कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लेकिन अब इस समय जो सरकार है वो लोकतंत्र माने कुछ समझती ही नहीं हो। उसके सामने साम दाम दंड भेद, वो इसी तरह से राजनीति करना चाहती है, वो दबा कर राजनीति जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राजनीति आपके पास चाहती है। वो चाहती नहीं, एक पार्टी थी जो चाहती थी विपक्ष युक्त भारत, और मोदी जी का पहले दिन का सदन का स्टेटमेंट ही था विपक्ष मुक्त भारत। ये विपक्ष को मुक्त करके अकेले पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अकेले ही देश चलाना चाहते हैं, और देश चलाना क्या, तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। गौरव जी, इस तानाशाही की खिलाफत करते हैं, इस तानाशाही की मजम्मत करते हैं। लेकिन 2013 में एक ऐसी सरकार थी जिसने देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का पूरा विधान तय कर दिया था। महंगाई 13% से ऊपर थी, बेरोजगारी हाईएस्ट पीक पर थी,
देश के संसाधनों पर एक समाज का बिल्कुल इन्हीं बातों पर इनसे सवाल पूछ लीजिए। महंगाई का मां नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल, राहुल गांधी राष्ट्र संकट में है, इतने पर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनसे पूछिए ना इन्होंने महंगाई रोकने के लिए क्या किया, इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या किया। मणिपुर में जब महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी तब इनका स्टैंड क्या था। और आज ये पता नहीं किस मुंह से सदाचार और लोकाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे तो शर्म आती है। मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट मणिपुर की घटना पर नहीं है। ये तो चाहते हैं कि केजरीवाल जी भी बहस ज्यादा से ज्यादा हो। इस बहाने महंगाई पर बात नहीं होगी, इस बहाने बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, इस बहाने भ्रष्टाचार पर बात नहीं होगी, इस बहाने किसान पर बात नहीं होगी, इस बहाने नौजवान पर बात नहीं होगी। ये तो चाहते ही इस तरह की बहस, ये तो चाहते ही इस तरह की बातों पर बहस हो। केजरीवाल पर बहस हो, हेमंत सोरेन पर बहस हो, ईडी पर बहस हो, सीबीआई पर बहस हो। ये क्यों नहीं महंगाई पर बहस करते? ये क्यों नहीं बेरोजगारी पर बहस करते? ये क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर बहस करते? ये महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करते? ये किसानों पर बात क्यों नहीं करते? ये बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? ये मेरे देश एक मिनट गौरव जी, वरुण जी, एक मिनट इनसे पूछिए ना महंगाई पर इन्होंने क्या किया, सर, बेरोजगारी सर, के लिए इन्होंने सर, क्या एक किया, मिनट रुके ना महिला सुरक्षा पर इन्होंने क्या किया, एक मिनट रुकिए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या 2017 किया? एक मिनट 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2019 केंद्र का चुनाव, 2022 फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव, और तमाम राज्यों में एक के बाद एक चुनाव हुए। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तमाम बड़े नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दों पर मंचों पर बोला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है वरुण जी, है ना। एक मिनट अब रणधीर जी, और आगे भी बोलिएगा, मंच बने हुए हैं, जब मन करे तब, क्योंकि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में आपके नेता दिखाई नहीं दे रहे रैली में। जब मन करे, जब पहले चरण का चुनाव निपट जाए, नवरात्र चल रहा है, उसके बाद मन करे तो उतार देना किसी को भी प्रचार में, ठीक। अभी रुक जाइए, मैं एक बात जानना चाह रहा था रणजीत जी। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि वकीलों से ज्यादा बार आप नहीं मिल सकते जी, और इसके साथ साथ संजय सिंह और भगवंत मान मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाएंगे जी। अब ये एक इसको भी कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारे तो नेता मुलाकात करना चाहते हैं, नहीं मिलने। क्या जेल मैनुअल क्या कहता है? देखिए तिलक जी, ऐसा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी बीइंग ए सीएम, आप समझते हैं एक सीएम का जो ड्यूटी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, पूरा स्टेट के अफेयर्स को देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम जेल से सरकार चला रहे हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो इन्फ्लुएंस है, अभी संजय सिंह जी को जमानत मिली, मिलने का जो दौर है वो कोर्ट किसी के एप्लीकेशन पे, जब भी कोई मिलने का होता है तो वो एप्लीकेशन कोर्ट में जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग अभी जेल में बंद हैं। अभी इसमें कई लोगों को अरेस्ट करना बच रहा है, अभी ईडी नोटिस दे रही है। तो ये जो मिलने का दौर है, ये टेम्परिंग ऑफ इंटरफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इंटरफेरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए कोर्ट अपने पूरे एप्लीकेशन पे जो इनका मिलने का ग्राउंड है उस पे डिसाइड कर रही है। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब संजय सिंह साहब को जमानत मिली तो सारे लोगों ने उन पे विश्वास जताया कि नहीं जी ये तो सही था। उसी माननीय कोर्ट से जब पहले नहीं मिली थी, तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक स्कैम है। और ये स्कैम इसलिए है, आप देखेंगे जब एक्साइज पॉलिसी आई थी उसके कुछ दिनों के बाद जब पहले कंप्लेन हुआ तो इस कंप्लेन को, इस पॉलिसी को तुरंत जो है सो कि बैक कर दिया गया, इस पॉलिसी को खत्म किया गया। और ये सारे व्यक्ति जानते थे कि इस पॉलिसी में क्या हुआ है, और ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई किसी व्यक्ति को मिलने का, आप देखिए एक मिलने का पीरियड और एक रीजनेबल ग्राउंड होता है। अगर जो आप एक्यूज्ड हैं वो भी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल, और इन्वेस्टिगेशन जो है तो इनिशियल स्टेज में है।
अभी आपने सुना होगा कि उनके अरेस्ट के बाद कई नेताओं पे भी नोटिस गया। तो वो सारी बातों को देख के कोर्ट ही डिसाइड करती है। ये कोई किसी पार्टी प्रमुख और पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी प्रमुख या कोई नेता डिसाइड नहीं करता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में कितनी बार किनसे मिलेंगे। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविटीज है, जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन माननीय न्यायालय के पास है, वो हर एक रीजनेबल ग्राउंड को देख के ही डिसाइड करते हैं। नहीं वकील साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा था सर जी, क्योंकि जेल मैनुअल की बात की मैंने आपसे, और ये बात दर्शक भी समझना चाहेंगे। क्या इतना आसान होता है ये सब बातें कह देना कि हम मिलना चाह रहे थे, हमें मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, या फिर मिलने नहीं देना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जिक्र बार बार हो रहा है, या जिसका मन किया कि भैया चलो चिंटू गाड़ी निकाल, आज मिलके आएंगे, साहब को जेल में बंद है, या फिर वाकई में कोई नियम कायदे कानून होता है? चावला साहब, जेल मैनुअल के हिसाब से जब आप जेल, कोई भी व्यक्ति जेल जब जाता है तो उससे 3 व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं। हाँ। कि आपसे कौन कौन मिल सकता है। पहली बात, जो जेल मैनुअल है उस 3 व्यक्ति को वीकली 1 टाइम इंटाइटल करता है कि आप आइए मिलिए, और उनका एक मिलने का टाइम होता है, मुलाकाती टाइम इसको कहते हैं। ठीक है। अगर जो इसके बाद इनके एडवोकेट जाते हैं तो वो जेल के जो सुपरिटेंडेंट है वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, वो अलाउ होता है, लीगल टाइम पे वो जाके अपने क्लाइंट से मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई भी जाएगा जिसका नाम नहीं है वो भी कहेगा कि मैं आ जाऊंगा। वो एक कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि पर्चियां डाली जाएंगी और उसमें से जिसका नाम मिलेगा उसको बुला लेंगे। नहीं जी, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। और आपको ये याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव के लिए बोला गया था, जो है उनका नाम भी दिया गया था कि आप आएंगे मिलेंगे, वर्क का। डॉक्टर सेठी जवाब दीजिए जी। और बार बार आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हो इस मामले को लेकर। देखिए, विक्टिम कार्ड के जो हमारी दिक्कत है, हम बात कर रहे हैं, आप समझिए, परिवार के लोग, लॉयर, ये कुछ ऐसे शब्द रणदीप जी मेरे से बेटर बता पाएंगे कि इनके नाम होते हैं और ये जाकर मिल सकते हैं। और उसी की हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे कुछ ये जो परिवार के लोग हैं, हमारे नेता है, ये मिलना चाहते हैं, और उसको लेकर ये पूरा सर कोर्ट ही तो कह रहे हैं ना कि आप ज्यादा बार नहीं मिल सकते हो। बिल्कुल कह रहा है, कोर्ट कह रहा है ज्यादा बार नहीं मिल सकते हैं, 2 बार मिल सकते हैं। हमने अपनी रिक्वेस्ट लगाई, कोर्ट ने अपना जवाब दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी प्रिविलेजेस खत्म, जो हमारी प्रिविलेजेस है वो तो हमें मिलेगी, जो हर इंसान को मिलती है वो हमें भी मिलेगी। तो अब उसमें लॉयर्स का जाना, लॉयर्स का डिस्कशन, देखिए बात को समझिए कि लॉयर को जाना है, लॉयर को डिस्कस करना है। रणदीप जी भी अपने क्लाइंट से मिलने जाते होंगे तो वो जा रहे हैं, उनके कुछ डिस्कशन है वो होने हैं, पर उसमें ये बोल देना कि आपकी आगे की बुक खत्म कर देंगे अगर आपको परिवार से नहीं मिलने देंगे। सर वो वही तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो मैं जाके अपने क्लाइंट से मिलके आ जाऊंगा। पर ये भी तो देखिए ना कि ये बोलना कि आप मौखिक निर्देश नहीं दे सकते, फैमिली ये नहीं बोल सकती, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम आपके ये वाले प्रिविलेजेस भी बंद करा देंगे। तो रणदीप जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर गौरव जी वरुण जी आपका। हाँ, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। चावला जी बता रहा हूँ कि जेल मैनुअल के हिसाब से अभी कोविड के दौरान वर्चुअल मीटिंग भी होता है। हम अपने क्लाइंट से मिलने के लिए ईमेल डालते हैं और हमारा वर्चुअल ईमेल है, हम हर एक दिन अपने क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, डिफरेंट क्लाइंट से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं एक दिन क्लाइंट से जो उसका लॉयर होगा वही उससे जाके अपने केस की बातें करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो नाम दिया गया है, जो एज पर द जेल मैनुअल जो नाम दिया गया है, उसके अलावा हर एक व्यक्ति कभी भी जाके जो प्रिजनर है उनसे मिल सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बात को गंभीरता के साथ रखा और कानूनी नजरिए से बताया। अब हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम का ऐसा होंगे, लेकिन सेठी साहब मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, और फिर गौरव जी, क्योंकि एक पोस्टर जारी किया बीजेपी ने, मैंने अभी वरुण जी कहा ना आपसे कि ये पूरी की पूरी लड़ाई अब भ्रष्टाचार के साथ साथ नैरेटिव और परसेप्शन पे भी आ गई है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और वो पोस्टर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सेठी साहब आप भी देखिएगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो पोस्टर प्ले कर पाए हम, और जरा देश भी देख पाए पोस्टर की कहानी है क्या। पीसीआर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये पोस्टर कई बार सेठी साहब आपके नेता भी नहीं सुनते, हमारे साथी भी नहीं सुन पाते हैं। खैर ये पोस्टर आप जो देख रहे हैं ना सेठी साहब, बिल्कुल पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन, समझ रहे हैं सर? बिल्कुल। अब मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, करप्शन की जब बात आती है
तो भाजपा को अपने नेता नहीं सुनाई देते, भाजपा को जो उन्होंने किया वो सुनाई नहीं देता। हाँ। भाजपा के अकाउंट में शरद चंद्र रेड्डी पैसे डालता है, उस पे कोई ईडी कार्रवाई नहीं करती, ईडी उससे कोई लेना देना नहीं रखती कि भाई साहब ये हुआ क्यों, ये पैसे आए कहां से। ईडी के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सके। नहीं नहीं तो सेठी साहब, ये घर घर ले जाकर ये पोस्टर कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे जनता को, ये देखो। नहीं बिल्कुल दिखा, मैं फिर भी बात कह रहा हूँ, देखिए ये उनका सर दिखा रहा है, पर जनता आज ये भी सवाल पूछ रही है। और मेरे को भी आज कोई ये पोस्टर दे के गया, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरे को भी आज ये पोस्टर दे के गया है कि ये बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से ये 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। तो मेरे यहाँ पे भी एक पोस्टर आज दे के गया, तो मैंने अभी अब डिबेट से पहले यहाँ रख दिया। तो बता ये आपने छपवाए हैं सर? नहीं मैंने नहीं छपाया, मेरे को कोई दे के गया है यहाँ पे। नहीं, कोई अपनी जेब से पैसा सोना खर्च करेगा सर पोस्टर छपवाने के लिए? बिल्कुल देखिए, तो सीधा बोलो ना, हम लोगों ने छपाए, ये छपा रहे तो हम भी छपा रहे हैं। जी देखिए लोग देख रहे हैं आज समझिए इस बात को। आज जो एलजी साहब पेन गिरने से पहले ब्लेम कर देते थे, आज वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, ये है मुद्दा, अब ये है मुद्दा। मैं फिर नुपुर जी भी जुड़ गया हमारे साथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं तो आपसे गौरव जी एक बात बताइए, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है भाई। आप कह रहे हो कि केजरीवाल भ्रष्ट है, जेल से सरकार चल नहीं सकती, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। ठीक, जब आपको मालूम है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आप मांग रहे हो, वो देने को तैयार नहीं, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? एलजी सिफारिश क्यों नहीं कर रहे गृह मंत्रालय से? आप लोग तो राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगाया और उसको कोर्ट ने भी इलीगल करार दिया, लेकिन यहां पर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा मामला गड़बड़ाया हुआ है। एलजी साहब ने बहुत साफ तिले कहा था हाँ। कि संवैधानिक संकट नहीं है और ना आने दिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जेल से सरकार चलेगी। हाँ। तो निश्चित रूप से उनके पास तो संवैधानिक ऑप्शन है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, 21 मार्च से केजरीवाल जी जेल में है, 21 मार्च से। जी हाँ, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप नहीं ठीक है, जब देश देख रहा है ना, जो नैतिकता के आधार पर लंबी लंबी डींगे हाँकता था, वो किस तरीके से जेल के अंदर, मतलब दिल्ली की जनता को आपने दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, या आपको ये डर है कि ये शहीद घोषित ना हो जाए? बेचारा राजनीति का, ये सरकार शहीद घोषित ना हो जाए, आपको ये डर है गौरव जी यही डर है कि ये सरकार शहीद घोषित ना हो जाए? देखिए ये तो दूध का दूध पानी का पानी है, ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, क्रिमिनल ऑफेंस का मामला है, ये कोई राजनीतिक। तो सर किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुख्यमंत्री जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, और आप कह रहे हो कि इस्तीफा दो। खिलाफ में है और इनका कन्विक्शन भी होगा। दिल्ली की जनता को किसके हवाले छोड़ दिया आपने फिर? बिल्कुल नहीं, कहीं की जनता किसी के हवाले नहीं छोड़ी हुई है, सब संवैधानिक व्यवस्था है और माननीय एलजी साहब के पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जब उचित समय आएगा, उनको जब ऐसा लगेगा तो माननीय फिर वरुण जी आ रहा हूं आपके पास। नुपुर जी कैसे हैं आप? कदम उठाएंगे। मैं ये पोस्टर वोस्टर चिपका हो रहे हैं, और वो अभी सेठी साहब दिखा रहे थे, कह रहे देखो मेरे घर पर कोई देकर गया कि शरद रेड्डी से 60 करोड़ क्यों लिए। क्या पोस्टर भी दिखा रहे हैं वो साथ साथ? जी जी हाँ, ये लेकिन मैं देख लिया, गौरव जी ने भी देख लिया, अभी इस पोस्टर पे भी जवाब ले लूंगा। गौरव जी ने भी देख लिया, गौरव जी कह रहे हैं हमारे वाला अच्छा है। हाँ रिपोर्ट जी। देखिए राजनीतिक बात है, वो चलेगी राजनीतिक लड़ाई, और ये तो सब कहने की बात है कि कोई देखे गया, वो उसने मंगाया होगा या कोई पार्टी कार्यकर्ता देखे गया होगा। हम सर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो अच्छा आएगा। हाँ मुद्दा देखिए, मुद्दा जो है, हम मुद्दे बात करते हैं, मुद्दा हमारा क्या है, हम इस इशू पर बात करते हैं। देखिए जो इशू है वो है अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा। देखिए आज तक भारत के संविधान के सामने या भारत के इतिहास के सामने ऐसा संकट नहीं आया कि कभी किसी मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बाद, चलो पहले तो रिमांड पर थे, फिर गिरफ्तारी के बाद, इस तरह का इशू कभी सामने नहीं आया। और ये पहली बार इशू आने के बाद में फिर ये कहा जा रहा है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे बात उठ रही है कि बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रही है, एलजी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। देखिए भारत के संविधान की मैं आपको स्थिति बताता हूँ ताकि आपके दर्शकों को थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए। देखिए भारत के संविधान का जो आर्टिकल 339AA है, उसके अंदर क्या दिया गया है, एलजी को पावर दी गई है कि एलजी क्या कर सकता है कि दिल्ली की सरकार को निर्देश दे सकता है कि भाई तुम्हारा जो नेतृत्व है वो जेल में है, आप अपना दूसरा नेतृत्व कोई चुन लीजिए, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इसमें क्या था कि एक तो ये निर्देश का मामला है, दूसरा गवर्नर ये भी कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, एक रिपोर्ट भेज सकते हैं, 356 लग सकता है।
लेकिन इसमें तीसरा मसला जो है वो मसला ये है, वो है मसला न्यायालय का। मुंबई केस आया था 94 में। मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया था कि 356 का प्रयोग बिल्कुल अंतिम विकल्प के रूप में, और जब सरकार बहुमत में ना रहे तभी आप क्या कर सकते हैं, 356 का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो 356 का प्रयोग 1990 से पहले तो उससे ज्यादा बार हुआ, लेकिन 90 के बाद मुंबई केस के बाद इसका प्रयोग होना काफी क्या हो गया, कम हो गया, बल्कि मैं कहूंगा चरम से भार हो गया। एक मिनट, आप ही की बात को लेकर वरुण जी, आपको क्या लग रहा है ये अब तक रहम क्यों हो रहा है केजरीवाल सरकार पर? क्या लगता है वरुण जी? देखिए ऐसा है, रहम नहीं हो रहा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर उसने ताकत का इस्तेमाल करके सरकार को गिराने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? देश में जबरदस्त आक्रोश है उसके इस एक्शन से, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मैं थोड़ी देर पहले अभी कह रहा था इस बात। तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये सरकार राष्ट्रपति शासन लगाना ये सब अगर हुआ तो वो डर रही है बीजेपी? निश्चित रूप से भारतीय जनता डर रहे हो गौरव पार्टी जी? डरी हुई है, निश्चित रूप से डरी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस है, सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया है, करके दिखाए ना, देश की जनता जवाब देने जा रही है। 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जो नजदीक है ना, हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी साहस ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो सरकार बर्खास्त करे। उनको पता है कि देश की जनता ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, ये मिट्टी तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब इसने अंग्रेजों की तानाशाही नहीं सही तो इनकी तानाशाही कहाँ से सही? इनको पता है कि इसका फायदा किसको होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, पहले हर चीज का नफा नुकसान तोड़ लेती है, उसके बाद फिर कोई कदम उठाती है। इसलिए मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ये नैतिक बल नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का साहस कर, उनमें ये साहस ऐसी हठधर्मिता पाले हुए हैं, उसमें भी जब तक धक्के मार करके इनको मुख्यमंत्री पद से न निकाला जाए तब तक ये नहीं। वो तो वरुण जी कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर इतनी दिक्कत है तो सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, दिखाएं साहस। इनके पास ऑप्शन है, करें बर्खास्त, बना दे मुख्यमंत्री। ठीक। नुपुर जी जवाब देने के लिए ये पॉलिटिकल लड़ाई जो चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ की, तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, तेरा सदाचार मेरा सदाचार, यानी एक तरफ भ्रष्टाचारी दूसरी तरफ सदाचारी। मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मिनट नुपुर जी, जल्दी से अपनी बात, फिर चिराग सेठी जी आपके पास आ रहा हूं, जो सवाल आपने उठाया था वो पोस्टर तैयार रखेगा। देखिए मैं इसमें एक बात कहूंगा, बाबर जो बात आ रही है, मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार, वरुण जी का ऑडियो, आरोप प्रतिरोध राजनीतिक लड़ाइयों में चलते हैं, हम उससे बात नहीं करते। लेकिन बात क्या है, आज अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जब हम संविधान को आगे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे वो कहेंगे वो कौन सा मुख्यमंत्री था जो सलाखों के पीछे जाकर भी इस्तीफा दे रहा था। ये इन्होंने इतिहास में ऐसी स्थिति बना दी है कि मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को जब संविधान की शपथ ली थी तो क्या इसी बात की शपथ ली थी कि हम जिस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे उसे संविधान के सामने संकट पैदा कर देंगे। न्यायपालिका की भी शपथ ली जाती है, तमाम तरह की शपथ ली जाती है कि हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी का सम्मान करेंगे, सभी संस्थाओं का सम्मान करेंगे। तो क्या ये सम्मान किया जा रहा है इस्तीफा न देकर? और यहाँ पे जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ये तर्क संगत नहीं है। मैं बीजेपी का सपोर्ट की वजह से नहीं कह रहा हूँ, तर्क संगत इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई केस है और आप जानते हैं अभी हाई कोर्ट में 3-3 बार याचिका लगी कि भैया इस बारे में कुछ करवाइए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये आप अपना मसला देखिए, संविधान इस बारे में मौन है। तो संविधान जब इस बारे में मौन है तो प्रशासनिक, अगर हम कार्य कुशलता की बात करते हैं, प्रशासन के आधार पर बात एक मामला उत्तराखंड का भी था जी, हरीश रावत नहीं, हरीश रावत गवर्नमेंट वर्सेस जिसे असंवैधानिक करार दिया था राष्ट्रपति शासन को। हाँ, उसका फिर उनको दोबारा बहाल भी कर दिया था, आपको याद होगा जी। और 6 महीने करीब उन्होंने सरकार भी चलाई थी, फिर उन्होंने जी सरकार दोबारा चली थी जी। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का मसला आएगा कल को फिर ये सब कटघरे में खड़ेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है। ठीक, सेठी साहब वो ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट, आपकी बात आ गई सर। वो ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि एक वक्त एक दौर वो भी था जब देश की सियासत ने वो भी देखा, नजीर पेश हुई कि एक रेल हादसा हुआ और रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, एक दौर वो भी था, यही संविधान। मैं तो प्रैक्टिकल बात करने वाला आदमी हूं सर, ये सब संविधान और ये इतना ज्यादा तो ज्ञान मुझे नहीं है जितना निपुण जी को है। यही संविधान जो है लालू प्रसाद यादव को भी वो अधिकार देता है जो अरविंद केजरीवाल को देता है, और यही संविधान जो है हेमंत सोरेन को भी वही अधिकार देता है जो केजरीवाल जी को देता है। ठीक,
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हेमंत सोरेन कहते हैं कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद पहले चुन लूं कि नेता कौन है, सरकार कौन चलाएगा। लालू जी को भी इतनी समझ थी, उन्होंने कहा कि बाकी सबको छोड़ो, कम से कम पत्नी को यहां पे बिठा लो। जी आप कह रहे हो कि सरकार नैतिकता के आधार पर हम जो है जेल से चलाएंगे। वो सवाल पूछ रहे निपुण जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए मेरा सिंपल सा मामला कहना ये है कि जो ये कह रहे हैं सब बातें सेठी सही जी है, आपसे जी 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 तिलक जी, मैं बिल्कुल निपुण जी की बात से एग्री करता हूँ। वो एक हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जिसने बोला मेरे से नहीं संभल रहा मणिपुर, पर उससे इस्तीफा नहीं लिया गया। एक जो सांसद था जिसने हमारी बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें करी, उसके बाद उससे इस्तीफा नहीं लिया सवाल गया। बोल करके तो ये भी हिस्ट्री के बुक्स पे जाएगा। आप सवाल बोल कर गए सर। निपुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। निपुण जी ने ये भी नहीं बताया कि चौथी PIL भी लगी और आज हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया है भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर, जिसने आज PLI लगाई थी। उसके बाद आप नैतिकता की बात करते हैं, कि आज हम ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं। अटल जी ने एक बात बोली थी कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार नहीं बनानी, हमें एक दिन के लिए सरकार नहीं बनानी। आज ये वो सरकार है जो ईडी को यूज करके ऑपोजिशन के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ सारा जमाना अपने पार्टी में कर लिया। आप मुझे बताइए, लोगों के अधिकार के प्रति, महिलाओं के अधिकार के प्रति एक दिन क्यों नहीं सामूहिक अनशन किया आपने बैठकर? आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप सामूहिक अनशन कर रहे हैं, आपने और मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा क्यों नहीं किया? निपुण जी, आपने देखा नहीं है हमारे नेता जब वहां पे वो लेके गए थे मंजिया, उनको लाठियां पड़ी थी वहां पर, दिल्ली पुलिस ने लाठियां मारी थी। सोमनाथ भारती थी, हमारे नेता गए थे बेट लेकर हमारी पहलवानों के लिए, ये पूरी मीडिया में चला है। सामूहिक अनशन क्यों नहीं किया? इतना होला क्यों नहीं किया? चाहे प्रभूषण सिंह का आप नाम क्यों नहीं किया? अरे कितने आप वीडियो भेज दूंगा स्टेशन के बाद वहाँ। अरे भाई साहब देखिए, हम तो हर चीज के साथ खड़े थे, हम तो हर चीज के, हमारे तो सांसद सस्पेंड हुआ मणिपुर के चक्कर में। संजय जी हो चाहे राघव चड्ढा, वो तो सस्पेंड हुआ मणिपुर के चक्कर में, मणिपुर की वजह से सस्पेंड हुए। हमने तो आवाज हर जगह उठाई है। उसके लिए अपडेटेड नहीं है तो निपुण जी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर हमारे सांसद तो जहाँ भी जिस मुद्दे की बात हो रही है हर चीज पर आवाज उठाई है। इस मामले में कहीं न कहीं संदिग्ध है, मामला खत्म हो गया। अरे आरोप की बात ही नहीं है, केस चलेगा, तो कहीं पेपर ट्रेल होगा, कहीं पैसा होगा। कल मैं बोल दूं निपुण जी को मैंने 5 करोड़ रुपए दिया, निपुण जी प्रूफ कर दे इस बात को, तब तक के लिए निपुण जी ना तो नौकरी करेंगे। एक मिनट गौरव जी कोई काम नहीं करेंगे। गौरव जी एक मिनट, एक बड़ा दिलचस्प सवाल रह गया। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है गौरव जी, लेकिन फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे आप। प्लीज गौरव जी का फ्रेम बहुत जरूरी है। हाँ गौरव जी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। गौरव जी एक बात जानना चाह रहा हूं, आप मतलब बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, ठीक, कोर्ट ने भी कहा पर्याप्त सबूत है गिरफ्तारी के, अभी कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि भ्रष्टाचारी है। ठीक, मैं आपकी बात मान रहा हूं। एक बात समझना चाह रहा था कि देश में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का तो जिक्र हो रहा है जो आप लोग कर रहे हो, लेकिन एक भ्रष्टाचार का जिक्र और हो रहा है, उसमें देश में कोई चर्चा नहीं हो रही, ना अखबारों की सुर्खियां, ना देश की भीतर कई मीडिया हाउस भी चर्चा नहीं कर रहे। सर गौरव जी, देश में एक और सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पेमा खांडू साहब का नाम सुना है? बताइए। सीएम अरुणाचल प्रदेश आप ही के हैं सर, पेमा खांडू साहब। सीएम रहते हुए परिवार की कंपनियों को बिना टेंडर के ठेके बांटे गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उनके पिता के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अपने परिवार को ठेके बांट दिए। बीजेपी को पता चला क्या? देखिए तिलक जी, कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई करेगा जो बियॉन्ड संविधान होगा, बियॉन्ड कानून की होगा, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो पेमा खांडू कौन है?
क्योंकि देखिए, कोई भी अभी ये मामला आने दीजिए, मैं इस मामले पर बहुत विस्तार से आपको नहीं कुछ बता सकता, लेकिन आपके कथित कहने के अनुसार मैं एक बात जरूर सर, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से 2007 और 11 के कार्यकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कहा है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है नहीं सर, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी हैं और आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रिपोर्ट दाखिल किया है बाकायदे 28,400 करोड़ जल बोर्ड में घोटाला किया है, गबन किया है, वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। पीडब्ल्यूडी ने किया है, SC/ST विभाग ने किया है, सब में किसी में सर पेमा खांडू वाली खबर नहीं सुनी थी आपने? 1000 करोड़ तो और नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ, नहीं उसी पर जवाब दे दीजिए ना सर, पेमा खांडू पर। कोई पेमा खांडू हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता हो, अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करेगी। एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं फिर नाम लूंगा तो आप फिर छोड़ दीजिए उस बात को। सर तिलक जी मेरी बात सुन लीजिए, कोई आ जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह हमारे पार्टी में कोई विदेश से फ्रेंचाइजी लेकर नहीं बैठा है सरकार चलाने के लिए, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए समर्पित है, और कोई भी आरोप लगेगा और प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर वैसे ही कार्रवाई होगी जो संविधान संबद्ध है। गौरव जी, आपके 3 नेता जिनके खिलाफ जांच चल रही हो, कुछ है? 3 नेता? हाँ ठीक है, नहीं 2 नेता बता दीजिए। देखिए, किसी के ऊपर जांच चल सकती है, नहीं किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर जांच चल रही है। जांच का अर्थ ये नहीं होता है, वो आप बताइए। नहीं सर, मैं तो आपके सामने पूछ ही रहा हूँ, एक तो बताओगे ना सर कोई जांच। प्रमाणित दोषी हो गया, प्रमाणित दोषी हो गया, यानी सर आपके सदाचारी और उसके वहां भ्रष्टाचारी विपक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरोध में आंदोलन नहीं कर रहा है। ठीक, आप एक ओके चिराग शेट्टी साहब वो जो दिखा रहे थे वो देखा था आपने? वो कह रहे हैं कि पूछ लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि वो दिखाइएगा, पोस्टर दिखाइएगा, बड़ा पोस्टर छपाया सेठी साहब ने मेहनत करके, वो कह रहे हैं पूछ लीजिए वो शरद रेड्डी से 60 करोड़ क्यों लिए। माननीय न्यायालय ने उस पर कह दिया क्या? इसका अर्थ ये नहीं होता है कि शराब घोटाले का मामले को उसके साथ लिंक किया जाए। नहीं वो दिखा रहे थे पोस्टर आ गया सेठी साहब, वो सेपरेट कोई किसी पार्टी को अगर चंदा देता है तो वो सेपरेट जवाब देगी। वो पोस्टर छपाया सेठी साहब ने, देखिए कह रहे बीजेपी से पूछ लो ये 60 करोड़ क्यों लिया शरद रेड्डी से। मैंने तो कहा ना तिलक जी, माननीय न्यायालय ने उस विषय को बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है तो वो सेपरेट मामला है, उसका ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच वरुण जी, आपका भी, गौरव जी आपका भी, निपुण जी आपका भी, और सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत में भ्रष्टाचार पर वार भी है, तकरार भी है, लेकिन किसका भ्रष्टाचार किसका सदाचार, सवाल ये है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।